एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो आज स्पेशल ब्लॉग है बिकॉज आज मैं मम्मा के आई हूँ। और हाँ, इससे पहले वाला ब्लॉग देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं मम्मा के आई हूँ। तो बट आज ये भी एक बात है, आज है 7 जुलाई और आज है असगर का बर्थडे। तो आज असगर भी आ रहे हैं बिकॉज ही वॉज बिजी, बट वो आज फ्री हो गए फाइनली, तो वो आएंगे। तो मम्मा बना रही है बिरयानी, मैं बनाऊँगी केक खुद के हाथों से, मैंगो केक बनाऊँगी मैं। और बिल्ली बार बार उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो मेरी हेल्प भी करने वाले हैं केक बनाने में। सो लेट्स सी वेयर इट गोज़। वैसे मैं केक काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होने में ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ है। और बाकी चलो बनाते हैं, बनाएंगे। और अभी तो मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा सा क्लास करना है, सुबह से बिज़ी थी, क्लास करना था। असगर सुबह आए हुए थे ब्रेकफास्ट करने, तो फिर वो गए काम से वाम से। फिर हम लोग, मम्मा भी बिज़ी थी, मैं भी बिज़ी थी अपने काम में, क्लासेस कंप्लीट कर रही थी। अब मैं मुझे वो मेंटरशिप वाली जो क्लासेस है ना, वो स्टार्ट हो गई हैं। तो उसका टेस्ट भी हो चुका है, तो आज मुझे टेस्ट पेपर्स भी डिस्कस करना है स्टूडेंट्स के साथ। वैसे संडे हॉलीडे होता है, बट सैटरडे कल क्लास में तबीयत की वजह से नहीं ले पाई, तो आज संडे ले रही हूँ। तो वो क्लासेस करनी है मुझे, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स का डिस्कस करना है क्वेश्चन पेपर, और आज आंसर राइटिंग की भी क्लास देनी है। बस मैं वो करने जा रही हूँ, उसके बाद फ्री होके। और हाँ, अगर मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो जॉइन दैट, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सारी क्लासेस नहीं पोस्ट करती हूँ ऑब्वियसली, रेयर, मतलब वंस इन अ ब्लू मून लिटरली पोस्ट करती हूँ, लाइक कभी 10 दिन में एक बार। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे अगर लेक्चर्स हैं तो वो सारे हैं, इट्स नॉट दैट। तो आज वही आंसर राइटिंग की क्लास है, और मम्मा बिरयानी प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और बस काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली मैंने। और आज हाँ, आज मेरे ठीक है, मेरी रुको एक मिनट, इंटीरियर में बहुत ज़्यादा शौक है उनको। तो फिर मैंने, चलो, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि शो योर होम, तो मैंने ठीक है चलो होम टूर भी करा देती हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं घर। एंटर फ्रॉम हियर, दिस इज़ द ड्राइंग एरिया। ठीक है, ये मम्मा ने वॉलपेपर चूज़ करा और बहुत प्रिटी है, आई रियली लव द सटल कलर। और यहाँ पर एक पॉट है, यहाँ पर सोफ़ा है जो कि मम्मा का 2010 का है, शायद 11 का है। और यहाँ पर प्लांट्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर शू रैक है, यहाँ पर बिल्लू बार की साइकिल खड़ी है। और ये जी, अच्छा आ रहे पापा। और यहाँ पर एंटर होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला सोफ़ा पड़ा है, जिस पे हम लोग अक्सर, हम डाइनिंग टेबल पे नहीं करते खाते। फिर येस पापा क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, तो ये यहाँ से, ये हमारा कनेक्टेड है बेसिकली, ड्राइंग रूम और मम्मा ने ओपन किचन कराया, तो ये कनेक्टेड ही है। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है, जहाँ, हाँ मम्मा जला ले, ये हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है, जहाँ पर हम लोग खाना पीना सब करते हैं। डाइनिंग टेबल पे कौन करता है? एक मिनट, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस ये हमारा ये एरिया है। ये मॉमी डैडी हैव अ क्लोजर लुक, दैट इज मॉमी डैडी। और ये है मॉमी डैडी की प्रिटी बेटी। तो बस ठीक है। दिस इज़ द वॉश बेसिन, जो ये आजकल आवाज़ कर रहा है और हम लोग को बहुत फ़नी लगता है, देखना। और बिलाल वगैरह हंसते रहते हैं इस पर, अब ये बंद नहीं होगा। यस इसको प्रॉपर, ये चाह रहा है, ये कह रहा है मुझे बदल दो, मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर, है मम्मा? क्या हो गया? अब रुको, लेट मी क्लोज इट। छोड़ो, मम्मा आके करेंगी। तो ये बस, ये इधर ऐसे जाते हैं, इधर हमारा एक वॉशरूम है जो इससे अटैच्ड है, मतलब हॉल से। और ये हमारा डाइनिंग टेबल है, जिसमें हम कभी खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ कोई मेहमान आता है तो हम खाते हैं, वरना वो उस वाले सोफे पे खाते हैं। और ये पप्पू भाई जाते, पप्पू भाई गए, भाग गए ये पापा ने ये है मेरी, ये हमारा किचन है। तो हमारा ओपन किचन ही है, मतलब हॉल के साथ कनेक्टेड ही है। तो कुछ बन रहा है, ये दूध बन रहा है, नहीं दूध बन नहीं रहा है, कस्टर्ड के लिए दूध उबल रहा है। और यहाँ चिकन ग्रेवी बनी है, बिरयानी के चावल वो हैं, ये मम्मा अनाज छील रही हैं। और मम्मा ये मम्मी अनार, अच्छा मम्मा आप कस्टर्ड के लिए कर रही हैं ये? ओके ठीक है।
मम्मी इज कुकिंग। मम्मी क्या बना रही हैं आप? स्टू, पराठा, बिरयानी। बिरयानी, रायता, कस्टर्ड, ओहो केक। ओहो। अरे मम्मा उबल रहा है, क्या करें? बंद कर दे। और भी बनता रहेगा। मम्मा ये बंद नहीं हो रहा है यार। हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे। कबाब भी है। ओह वाओ, वैरायटी है मम्मी के पास। वैरायटी, मम्मी नानी काकी सबके पास वैरायटी बहुत मिलती है आपको। और बस ये हमारा रूम है एक। हर जगह वैसे हम सब एक ही जगह पड़े रहते हैं, एक ही रूम में, कोई फ़ायदा नहीं है 3 रूम होने का। बट हाँ, हर जगह की अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं और इंशा जब गॉसिप्स करते हैं ना, रात में आके जब मैगी कुक और ये सब करते हैं इस घर में, तो हम लोग पता नहीं यहाँ आते हैं। किचन से डायरेक्टली ये रूम खाली रहता है, हम लोग यहाँ आके गॉसिप्स करते हैं, बातें करते हैं। तो ये बेड है यहाँ पर सिंपल सा, और यहाँ पर ये एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और ये है जिससे मैं और बिलाल इरिटेट होते हैं, जो गिरता रहता है। ये जब पहले दिल्ली में था वहाँ गिरता रहता था, काकी ने मम्मा को दे दिया, मम्मा यहाँ गिरता रहता है, हम लोग इरिटेट होते हैं। और ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये बिलाल का बचपन का रखा हुआ है। और चलते हैं इस रूम से बाहर, लाइट्स बंद करके। और मैंने कुछ गड़बड़ की, चलो आई विल सी लेटर। चेरीज गिरी हैं। और हम ये वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पर मैं यहाँ पर मैं आजकल हम लोग सब सो रहे हैं साथ में। ऐसे वैसे मेरा और इंशा का रूम है, बट यहाँ पर आजकल मम्मा पापा मैं बिलाल, पापा यहीं पर लेटते हैं। मम्मा कहती दूसरे रूम में सो जाइए, नहीं सोते हैं। तो ये हमारे इस रूम की जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे बचपन से, ये मेरे बचपन का बेड है, ये मेरे बचपन का ड्रेसर है, और ये मेरी बचपन की डॉल है। लिटरली आई लव इट। और आई रिमेंबर मुझे मम्मा की ये सब जो सामान रखा रहता है ना, इसमें बहुत सारा पुराना पुराना भी है। मैं इतना बचपन में मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे फैंटेसाइज करती थी, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती थी, बड़ी लगती थी। अरे वाह, ये मम्मा की रील्स, इतनी सारी चीज़ें पुरानी पुरानी है, तो मुझे ना बचपन याद दिलाती हैं। तो ये, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। ये ड्रेसर बहुत पुराना है। ये बेड, ये इंशा की डॉल्स हैं बचपन की हमारी, हम दोनों की। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी अपनी चीज़ें याद आती हैं। और मैं आपको वहाँ पर हम इस रूम को मम्मा ने हम लोग को इसलिए दिया है बिकॉज इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। तो मम्मा ने कहा तुम लोगों को सबसे ज़्यादा लड़कियों को ज़रूरत होती है, तो तुम यूल हैव योर प्राइवेसी। तो यहाँ पर वॉशरूम है, और वॉशरूम शायद देखना वैसे दिखाई देती। अच्छा छोड़ो फिर अब चलती हूँ यहाँ। ये है एक और बचपन की चीज़, हमारा बचपन का झूला। मतलब इतना प्यार है ना मुझे इस झूले से कि मैं क्या बताऊँ। मम्मा के ये प्लांटेशंस हैं थोड़े थोड़े, करी पत्ती एंड ऑल। ये हमारे बाहर का आसमान काफ़ी ब्यूटीफुल हो रहा है माशाल्लाह से। और ये हमारे बचपन का झूला। तो ये उस रूम से भी इस बालकनी का आता है। ये हमारे बचपन का प्यारा प्यारा झूला, इस पर हम बहुत देखा होगा इस झूले पे मुझे, जिसकी लाइट आजकल ब्लिंक करती है। और मैं और बिलाल इसको कहते हैं भूतिया रूम। मैं और बिलाल पता नहीं, मैं अपनी क्लास यहाँ पर करती हूँ बैठ के, और मैं और बिलाल यहाँ पर कुछ मूवीज़ देखते हैं, या कुछ आजकल वो पता नहीं कौन सा लाफ्टर शेफ देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके बैठ के देखते हैं। और मैं बिलाल को कहती हूँ बिलाल भूतिया रूम में आओ, यहाँ की लाइट क्योंकि ब्लिंक कर रही है आजकल। और ये मेरी बचपन की छोटू सी अलमारी है, मेरे बचपन की है। मतलब इसमें मेरे बचपन के कपड़े रखे थे जिसको मम्मा ने चादरों से रिप्लेस कर दिया। मेरे इसमें यहाँ पर सारे बचपन की चीज़ें ये नानी ने दी थी मुझे। और ये बड़ी अलमारी मम्मा वाली, इसी की छोटू मेरी क्यूटू सी। और यहाँ पर ये बेड है, यहाँ पर भी ये सोफ़े हैं, वो अलमीरा है अटैच्ड। और यहाँ पर भी बालकनी थी जिसको मम्मा ने पूरी क्लोज करा के इसको स्टोर एरिया कवर कर लिया, बिकॉज स्टोर नहीं था। तो फिर मम्मा ने इसको स्टोर काइंड ऑफ थोड़ा सा कवर कर लिया। यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं हम लोग। और ये पूरा बालकनी को ऐसे मम्मा ने कवर करा दिया है। तो येस यू कैन सी आवर स्टोर एरिया एज वेल। ये देखिए बाहर वेदर माशाल्लाह। यहीं पे पीछे मैं जाती थी ट्यूशन पढ़ने बचपन में। तो बस इस रूम से चलते हैं, निकलते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं। और बस मैं क्लास लेने जा रही हूँ, ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई एम सेंडिंग द लिंक टू माई स्टूडेंट्स ग्रुप पे ही।
अभी बिल्लू बार लेके आए गिफ्ट रैपिंग पेपर, गिफ्ट रैप करेंगे हम। और ये अजगर के लिए बिल्लू बार गिफ्ट लेके आए हैं, तो हम लोग गिफ्ट रैप करेंगे, मेरे गिफ्ट भी और बिलाल के। बिलाल रखो उधर, क्लास के बात करेंगे। क्लास तुम लोगों को पता थे, ठीक है, तो तुम लोग इंट्रोडक्शन में डालोगे कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये है वो है, इसके बारे में कितने तरह की होती है, कहाँ से इंस्पायर होके लिया है, इसके फीचर्स क्या है, ये एब्सोल्यूट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, मगर सारी चीजें नहीं, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन बिल्कुल कट शॉर्ट रखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आधे पन्ने का इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन हमें 5 से 6 लाइन का लिखना है बस, ठीक है। तो तुम लोगों ने 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद उसी में तुम्हें पता है कोई भी आंसर की ब्यूटी क्या है, इंटरकनेक्शन। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी और एक सिटी से दूसरी सिटी आ गए, बिना किसी हवा में उड़ के आ गए। हवा में भी उड़ के नहीं आ गए, वो डोरेमोन के गेट से निकल के आ गए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल पता नहीं है कहाँ से कहाँ आ गए, बिल्कुल नहीं। आपको लिंकेज बनानी है, आप ट्रैवल करना चाहिए। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी कंट्री आप ट्रैवल करके जाते हो ना, तो वो ट्रैवल वाली चीज दिखनी चाहिए। ये नहीं कि डोरेमोन वाला गेट से आ गए, कुछ पता ही नहीं बीच का कहाँ गया। तो आप जब इंट्रोडक्शन में एक लाइन फिर लिखोगे, एंड में जब ये सारी चीजें आप पॉइंट्स लिख दोगे फंडामेंटल राइट्स के, तो उसमें एक लाइन ये लिखोगे कि Hello guys, welcome to my vlog. We are making a mango cake for Asghar Bhai's birthdays. हेलो एवरीवन, तो हम बना रहे हैं असगर के लिए मैंगो केक। मामा मैंगोज भी ये सब नहीं करो, लो ये क्रीम लो। मैंगो केक। तो बस हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रोसेस, बस क्लास से ओवर होके फिनिश हो गए, मैं फ्री He's हुई। head chef and दही भी he is चाहिए, short chef। chef. हाँ दही, हाँ 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 दही ये लो भी दूध, इतने दूध में हो जाएगा। देखो हाँ मैं इनफ है। ये लो दही, दही लो। Dahi. She's head chef and I am सो short मैं chef. पूरा वो करके अभी दिखाती हूँ आप लोग। द मेस बिहाइंड, तो ये हम बना रहे हैं। अभी मम्मा आएंगी, थोड़ी सी वो मैंगो और वो करके देंगी। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसमें जाएगा मैंगो प्यूरी, मिल्क एंड बस बेक होगा, फिर दैट्स इट। देखिए हम बाहर से भी केक ला सकते थे, बट द थिंग इज जो घर के हाथ से बने केक्स होते हैं उनकी बात अलग होती है। दैट शोज लव। यस, एंड ये सूशेफ हेल्प कर रहा है मेरी बैठ के। ये वाओ, व्हाट अ हेल्प यू आर डूइंग सूशेफ, व्हाट अ हेल्प। Thank you. तो काम को देर ही नहीं होता, हम क्या करें? एंड प्लीज इग्नोर द मेस। मीडियम लो। आपको तो चल जाएगा। मीडियम लो पे है ना। हम जा रहे हैं असगर की गिफ्ट रैप करने। मुझे वॉलेट देना था असगर को और एयर डोब्स देने थे, बेसिकली ईयरफोन्स वायरलेस वाले। वो तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, बट वो अभी तक आए नहीं थे। परसों आ रहे हैं। तो मैंने सोचा फ़िलहाल मैं गई थी असगर के लिए वॉलेट लेने मैक्स में, तो मुझे ये 2 टी-शर्ट्स भी अच्छी लग गई। तो बस ये बिल्लू बार्बर की तरफ से है भाई, और ये टी-शर्ट मुझे कलर बहुत प्रिटी लग गया। ये आपके तरफ से ये मेरे से। और ये बिल्लू बार्बर पेन लेके आए हैं, बिल्कुल शाम में जाके इतनी ढूंढ ढांड के असगर भाई के लिए अपने। क्या है असगर का? Wireless earphones. तो वो कब आ रहे हैं? कल परसों, मैं अभी शायद मैंने देखा था, चेक किया, तो वो कल परसों में आ रहे हैं। तो फिलहाल बस वॉलेट दे देते हैं अच्छे से, पेन और टी शर्ट, फिर उनके एयर डोप्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ठीक है, पैक करते हैं अब। और ये मैं खा रही हूँ बिरयानी बने घर में, और मैं उसकी अखनी और चावल दम लगने से पहले इसमें थोड़ा सा खाऊं ना, ऐसे होने। गिफ्ट्स पैक हो गए बहुत बुरी तरह से, बट हो गए। दिस इज द बर्थडे केक, मैंगो रबड़ी केक मेड बाय रेशम फातिमा। ऐसे ही खा लेता हूँ, ठीक है। लो काट रहा Happy birthday to हूँ। you. यार कठिन नहीं रहा रेशम। बेइज्जती नहीं करने की।
तो बस उसके बाद हमने डिनर में खाई ये बिरयानी, रायता और ये मम्मा ने स्टू बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस उसके बाद बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज हम सब बातें करने में बिजी हो गए। और ये हम लोगों ने कस्टर्ड भी खाया था जो कि बहुत 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 टेस्टी था। और फिर बस हम बिल्लू बार्बर ने अपना गिफ्ट दे के अपनी गिफ्ट की तारीफ़ भी कर दी खूब कि अच्छा है ना, मेरा इतनी मेहनत से गए थे, ये सब हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बस ये आज का व्लॉग था, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया आई नो, बट या अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर।